नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोडिंग डिकोडिंग। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न ऐसी कोई सी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें नहीं आते। हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पटवार हो, ग्रुप डी हो, हर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है वो मुख्य रूप से हमारे अल्फाबेट पर आधारित है। जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है इस पर यह टॉपिक आधारित होता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में भी हमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो हमारे अक्षर है इनका क्रम आना जरूरी है। कौन सा अक्षर कौन से क्रम पर होता है। अब इसके लिए मैं आपको याद करने की एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को एक बार आप पढ़ोगे उसके बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यही आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में हमें अल्फाबेट में नंबर आना जरूरी है। नंबर में हम जानते हैं कि जो चार अक्षर है ए बी सी डी, इन चारों अक्षर का नंबर हम सब जानते हैं कि जो हमारा ए है वो पहले नंबर पे आता है, जो हमारा बी है वो दूसरे पे आता है, जो सी है वो तीसरे पे आता है, जो डी है वो किस पर आता है, चौथे पर। ए पहले पर, बी दूसरे पर, सी तीसरे पर और डी चौथे पर। यहां तक हम सब जानते हैं। और जो अंतिम अक्षर होता है वो अंतिम अक्षर होता है हमारा जेड। और हम जानते हैं कि जो जेड है वो कौन से नंबर पर आता है, जो हमारा जेड है वो आता है 26वें नंबर पर। तो 1 से 4 तक हम सब पे आता है। ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर और जेड 26 पर। अब जो ये बीच के अक्षर बच रहे हैं इनका जो इनके क्रमांक है उसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसलिए उस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे अपन को सबसे पहले देखना है तो हम इसमें एक शब्द है और वो शब्द अपन लिख देते हैं इजोटी। याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इजोटी याद हो जाएगा। अब इजोटी लिखने के बाद हमें क्या करना है कि इजोटी लिखते ही इसमें 5 का पहाड़ा लिखते हुए चलना है इसके नीचे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 20 और ये 25। अब देखिए इजोटी लिखा, इसके बाद इसके नीचे 5 का पहाड़ा लिखा और जो ये अंक आए यही अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रमांक है। कैसे? जैसे ई का क्रमांक कितना है हमारा 5, जे का क्रमांक कितना है हमारा 10, ओ का क्रमांक कितना है हमारा 15, टी का क्रमांक कितना हमारा 20 और बाई का क्रमांक कितना हमारा 25। कोई दिक्कत? इजोटी से 5, 10, 15, 20, 25। अब और आगे हम क्या करेंगे? अब हम जानते हैं कि जो इस समय पड़ रही है गर्मी, और गर्मी में हम किसका रस पीते हैं? फलों का रस। तो एक ट्रिक ध्यान रखना, फलों का रस। और फलों का रस को अपन लिख सकते हैं FLRX, इसको याद रख लेना, फलों का रस। यहाँ 5 का पहाड़ा लिखा था, यहाँ हम लिखेंगे 6 का पहाड़ा। किसका? 6 का। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 6 चौके 24। जो ये अंक आए हैं यही ऊपर लिखे हुए वर्णमाला के अक्षरों के क्रमांक है। जैसे F का कितना हो गया 6, L का कितना हो गया 12, R का कितना हो गया 18 और X का कितना हो गया 24। कोई दिक्कत? अब देखिए जो बच रहे हैं उनके हम देखते हैं। जैसे हमारा बच रहा है जी। अब ध्यान पूर्वक देखना, जो ये जी आकृति है इस जी अक्षर में हमें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये 7 बन रहा है। जी अक्षर में ऐसा लग रहा है जैसे क्या बन रहा है 7। तो जी का क्रमांक क्या हो गया हमारा 7। ठीक। अब जैसे अपन आते हैं एच पर। जो एच को ध्यान पूर्वक देखना, जी का क्रमांक तो कितना हो गया 7। H को ध्यान पूर्वक देखना, H के यदि मैं ऊपर और नीचे ऐसे कर दूं तो ये आकृति ऐसी लग रही है जैसे 8 बन गया हो। जैसे क्या बन गया हो 8। तो H का क्रमांक हमारा कितना हो गया 8, G का 7 और H का 8। अब जैसे हम पहुंचते हैं I पर। अब ध्यान रखना I को कैसे याद करेंगे? तो हम कहते हैं किसी चीज को हम जानते हैं तो अपन कहते हैं I know। तो I का क्रमांक क्या हो गया 9, I know। तो I का क्रमांक कितना हो गया 9। तो G का 7, H का 8 हो गया और I का क्रमांक कितना हो गया 9, I know। अब देखना आगे बच रहा हमारा के से ध्यान रखना क्रिकेट टीम। कैसे क्रिकेट टीम। और क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं 11। तो के का क्रमांक कितना हो गया 11। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी 11। तो के का क्रमांक कितना हो गया 11। के का क्रमांक कितना हो गया 11।
अब ध्यान रखना, अब जैसे जो बच रहे हैं, अब बच रहा है एम और एन, इसको कैसे याद करेंगे? तो एम एन याद कर लेना, मकान नंबर, एम एन मकान नंबर 13 14, एम एन मकान नंबर 13 14, एम एन कैसे याद करेंगे? एम एन मकान नंबर 13 14, तो इसको ऐसे याद कर लो, मकान नंबर 13 और 14, कोई दिक्कत? मकान नंबर 13 14 एम एन हो गया। अब कौन बच्चा? पी क्यू। पी क्यू कैसे याद करेंगे? पी क्यू याद करने का तरीका है पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 17। तो पी क्यू कैसे याद करेंगे? पी क्यू पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17। अब ये हो गया पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17। अब जो हमारा बच रहा है वो बच रहा है एक एस। एस कैसे याद करना है? तो एस के अपन को वैसे याद रखना है, कैसे कि टी एस के जस्ट बाद होता है, टी का होता है 20, तो एस का क्रमांक कितना हो जाएगा? 19, टी का 20, तो एस का कितना हो जाएगा? 19, एस का कितना हो जाएगा? 19। अब ध्यान रखना यू और बी, यूबी का मतलब यूबी से याद करेंगे अपन युवा, यूबी युवा, युवा। अब बताओ युवा कितने साल का होता है? जब कोई व्यक्ति 21-22 साल का हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? युवा। तो इसको याद कर लेंगे 21 22, 21 22, तो कितना बन गया? यू का 21 और बी का 22, यू का 21 और बी का 22। अब बचा रहा है हमारा डब्लू। डब्लू ध्यान रखना, डब्लू से वर्क। अब बताओ वर्क, हमें एक दिन में 24 घंटे वर्क नहीं कर सकते, हमें 1 घंटे क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। तो 24 में से 1 घंटा कम कर देंगे, कितना बचा? 23। तो डब्लू का क्रमांक कितना हो गया? 23। दोबारा समझना, हमें 24 घंटे वर्क नहीं कर सकते, 1 घंटे आराम करना चाहिए, तो 24 में से 1 कम किया तो कितना हो गया? 23। ये हमारे सारे वर्णमाला के क्रमांक हो गए। दोबारा समझना ध्यान से, दोबारा आपको जीवन में कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी सी डी 1 2 3 4, ए बी सी डी 1 2 3 4, डी का 4, सी का 3, बी का 2, ए का 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो देखा, फिर हमको याद करना है इजोटी। क्या याद करना है? इजोटी। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इजोटी कैसे याद करना? इजोटी 5 10 15 20 25। फिर हमें याद करना फलों का रस। किसका रस? फलों का रस। एफ एल आर एच और 6 का पहाड़ा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौको 24, मतलब एफ का 6, एल का 12, आर का 18 और एक्स का 24। कोई दिक्कत? उसके बाद हमें देखना है जी। जी में ऐसा बन रहा है जैसे कि क्या बन रहा है? 7, तो जी का क्रमांक कितना हो गया? 7। एच, एच में हम ऐसी आकृति बना दे, ऊपर और नीचे इसको बंद कर दें तो ऐसा लगेगा जैसे 8 बन रहा है, तो एच का क्रमांक कितना हो गया हमारा? 8। फिर हम देखते हैं आई नो, मैं जानता हूं तो आई नो, आई का क्रमांक कितना हो गया? 9। फिर हम जानते हैं कि जो भैया के से बन गया क्रिकेट, और क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी, तो के का क्रमांक कितना हो गया? 11। फिर ध्यान रखना एम एन मकान नंबर, एम एन मकान नंबर 13 14, मकान नंबर 13 14, तो एम एन एम का 13 और एन का 14। फिर ध्यान रखना पी क्यू पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 17, तो पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17। फिर ध्यान रखना एस का कैसे याद रखोगे? टी का 20 तो एस का 19। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं हम कि एस सी एस टी में 19 20 का अंतर होता है, तो एस टी 19 20। और फिर यूबी युवा क्या होता है? व्यक्ति 21-22 साल का, तो यू का 21 और बी का 22। फिर ध्यान रखना डब्लू का मतलब हमें 24 घंटे किसी भी दिन में कार्य नहीं करना चाहिए, 1 घंटे आराम, तो 1 कम करेंगे तो 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। ये हमारे महत्वपूर्ण क्रमांक है और इनसे संबंधित प्रश्न ही हमारे परीक्षा में आते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए, आप देखिए इसके प्रश्न। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि चैतन्य को इसमें लिखा है DIVJUOZB, तो टाइगर को क्या लिखेंगे? तो हमें कूट भाषा में लिख रखा है कि जो वर्णमाला है उसको परिवर्तित करके ऐसे लिख रखा है, तो टाइगर को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? इनकी नंबरिंग करनी है। तो देखो नंबरिंग करो। सी कितने पे आता है? 3 पे, एच कितने पे आता है? 8 पे, ए कितने पे आता है? 1 पे, आई नो, टी कितने पे आता है? 20 पे, ठीक है ना, एन कितने पे आता है? 14 पे, वाई कितने पे आता है? 25 पर, ए कितने पे आता है? 1 पर, ठीक है। अब देखो इससे परिवर्तन होकर इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो देखो डी कितने पे आता है? 4 पे, आई कितने पे आता है? 9 पे, बी कितने पे आता है? 2 पे, जे कितने पे आता है? 10 पे, यू हम जानते हैं 21 पे, ओ आता है 15 पे, जेड 26 पे और बी आता है 2 पर।
कोई दिक्कत। अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ कि यहाँ 3 था, यहाँ क्या हो गया 4, 8 था क्या हो गया 9, 1 था क्या हो गया 2, 9 था क्या हो गया 10, 20 था क्या हो गया 21, 14 का 15, 25 का 26 और 1 का 2। कहने का मतलब सब में कितना हुआ है +1, सब में कितना हुआ है +1, सब में क्या हुआ है +1, सब में +1, सब में +1। अब +1 +1 +1 किया है तो टाइगर में भी हम सेम यही करेंगे। तो टी का कितना होता है बताइए 20, आई का कितना होता है 9, जी का कितना होता है 7, ई का कितना होता है 5 और आर का कितना होता है 18। अब देखिए एक एक बढ़ा कर लिख देंगे। तो 20 का क्या लिखेंगे अपन 21, 21 पे कौन आता है यू, 9 का क्या लिखेंगे 10, 10 पे कौन आता है जे, 7 का क्या लिखेंगे 8, 8 पे कौन आता है एच, 5 का क्या लिखेंगे 6, 6 पे कौन आता है एफ और 18 का क्या लिखेंगे 19 और 19 पे कौन आता है हमारा एस। तो हमारा आंसर क्या हो गया यू जे एच एफ एस, किसका कोड टाइगर का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दे रखा है BABLI, इसको लिख रखा है CCEPN। तो देखो B का कितना होता है 2, A का 1, B का 2, L का 12 और I का 9। तो दिक्कत हमने यह जानते हैं B का 2, A का 1, B का 2, L का 12 और I का 9। अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ लिखा है 3, C का 3, C का 3, E का 5, पेज नंबर 16, N का 14। अब देखिए क्या हुआ है 2 का कितना हो गया 3, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ में क्या हुआ +1, यहाँ 1 का क्या हो गया 3, कहने मतलब कितने प्लस हुए हैं 2 प्लस, तो यहाँ हुआ +2, फिर 2 का क्या हो गया 5, यहाँ क्या हुआ +3, यहाँ 12 का क्या हो गया 16, यहाँ हुआ +4 और यहाँ 9 का हो गया 14, कितना हो गया +5। कहने का मतलब पहले +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4 और +5। तो ऐसे ही हम रोहित के कोड में कर देंगे। कैसे करेंगे तो बताइए, आर का कितना होता है 18, ओ का कितना होता है 15, एच का कितना होता है 8, आई का कितना होता है 9 और टी का कितना होता है 20। तो सेम जो प्रक्रिया ऊपर हुई है वही प्रक्रिया हमें इसके आंसर ले लाने के लिए करनी है। तो 18 में क्या जोड़ेंगे 1, तो 19 पे कौन हो जाएगा एस, 15 में कितना जोड़ेंगे, ऊपर कितना जोड़ा था 2, तो यहाँ भी कितना जोड़ेंगे 2, तो 17, 17 पे क्या पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 पे क्या आ जाएगा क्यू। फिर 8, 8 में क्या जोड़ेंगे 3, 8 3 जोड़ेंगे तो 11 और 11 पे कौन आता है हमारा के। फिर कौन है 9, 9 में क्या जोड़ेंगे 4, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 9 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 13, 13 पे क्या होता है मकान नंबर 13, 14 तो एम, एम कितने पे आ जाएगा हमारा 13 पे। और फिर टी, टी 20, 20 में क्या जोड़ेंगे 5, तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 और 25 पे हमारा कौन आता है वाई। तो इसका क्या हो गया SQKM वाई, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा इसने कोई कूट भाषा है, ये कूट भाषा में से लिख रखा है और गणित में जाकर इसके अंक आए हैं 32। तो देखिए राम, सबसे पहले वही नंबर लिख देंगे, आर का कितना होता है 18, ए का कितना होता है 1 और एम का कितना होता है 13। तो कुल मिलाकर इन तीनों अंकों से क्या बनाया है हमारा 32। तो क्या करें तो हम जानते हैं, देखो इसको ध्यान पूर्वक कि हम यदि इसके तीनों अंकों को आपस में जोड़ दें, तीनों अंकों को आपस में क्या कर दें जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा 32। कैसे 18 और 1 19, 19 और 10 29 और 3 32। तो कहने का मतलब सीता इनके कोडों को भी आपस में जोड़ देंगे तो वो भी क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए एस का कितना होता है 19, आई का कितना होता है 9, टी का कितना होता है 20 और ए का कितना होता है 1। अब देखिए 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 9 49, इसको जोड़ेंगे तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा 49। कैसे 9 और 1 10, 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 और 19 49। ये क्या हमारा आंसर। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन कि मंकी एम का हम जानते हैं कितना होता है 13, ओ कितना होता है 15, एन कितना होता है 14, के कितना होता है 11, ई होता है हमारा 5 और वाई क्या होता है हमारा 25। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि x कितना होता है हमारा, x हम जानते हैं फलों का रस, तो x होता है हमारा 24, d होता है 4, j होता है 10, m कितना होता है हमारा 13, n होता है 14 और l होता है 12। ठीक, अब देखिए इनको हम देखते हैं तो देखने पर पता चल रहा है कि क्या हो रहा है कि इसमें आगे से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, m का x लिखा है लेकिन पीछे से इसको ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ 25 का क्या हो गया एकदम 24,
5 का 1 कम 4, 11 का 1 कम 10, 14 का 1 कम 13, 15 का 1 कम 14 और 13 का 1 कम 12। कहने का मतलब पीछे के जो नंबर है उनमें से एक एक करते हुए शुरू से हमें क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले इनका नंबर 3, H का 8, A का 1, I का कितना होता है 9, T का कितना 20, N का कितना होता है, N का होता है 14, Y का 25 और A का 1। अब क्या करेंगे, पीछे से एक एक कम करते हुए इनको लिखते चलेंगे। तो बताओ एक में से कम करेंगे तो कम कैसे करेंगे, क्योंकि एक से जब पीछे जाएंगे तो वापस कौन आ जाएगा, हमारा Z, और Z का क्रमांक कितना होता है 26, तो यहाँ कितना आएगा 26, और 26 पर क्या लिखेंगे Z। पीछे से क्या करना, एक एक कम करना। अब देखिए Y 25 में से एक कम करेंगे तो 24, और 24 पर हमारा कौन आ जाएगा X। ऐसे N 14 में से एक कम करेंगे तो कौन क्या कितना आ जाएगा 13, 14 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 पर कौन आएगा हमारा M। फिर कौन है 20 में से एक कम करेंगे 19, और 19 में कौन आएगा S। फिर कितना है 9 में से एक कम करेंगे 8, तो 8 पर क्या आ जाएगा हमारा H। फिर कितना 1 में से फिर कम करेंगे तो कितना 26, और 26 पे दोबारा क्या आ जाएगा Z। फिर कौन है 8 में से एक कम करेंगे 7, और 7 पर हमारा वापस कौन आ जाए, 7 पर कौन आएगा हमारा G। 3 में से एक कम करेंगे 2, और 2 पर कौन आएगा B। ये थे हमारे कोडिंग से संबंधित प्रश्न। अब हम इसमें आगे अगली टाइप में पढ़ेंगे रिवर्स वाले प्रश्न, कि इसका उल्टा क्या होता है वो अगली टाइप में पढ़ेंगे। ये थे इससे प्रश्न।